गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है नीति श्लोकः। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 10 नीति श्लोकः। नीति श्लोकः अर्थात नीतिपूर्ण श्लोक। जो श्लोक हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, उसे हम नीति श्लोक कहते हैं। ठीक है, तो इनमें हमारा जो पहला श्लोक है वो है आपका, कहता कि नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कहता कि नमन्ति झुकते हैं, नमन्ति अर्थात झुकते हैं, फलिनो फलदार, वृक्षः वृक्ष, ताकि फलदार वृक्ष झुकते हैं। जिन वृक्षों पर फल लदे होते हैं वो आपने देखा होगा कि वो उनकी जो टहनी होती है वो झुक जाती है नीचे। ठीक है, और उसी प्रकार क्या होता है, नमन्ति झुकते हैं यानी कि विनम्र होते हैं। कौन? गुणिनो हो, गुणवान, जनाः व्यक्ति। उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति विनम्र होते हैं। जिस प्रकार फलदार वृक्ष झुकते हैं उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति है वो भी विनम्र होते हैं। कहता है शुष्क वृक्षः, सूखे वृक्ष च, और मूर्खः च, और मूर्ख व्यक्ति। दो कौन कौन? सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति। जो वृक्ष सूख जाते हैं उनमें आपने देखा होगा कि उनमें जो वो लचक होती है वो समाप्त हो जाती है। उनकी अगर टहनी को हम थोड़ा सा भी नीचे करेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन वो झुकेगी नहीं। न नमन्ति, नहीं झुकते, कदाचन, कभी भी। सूखे वृक्ष और फलदार व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते। तो कहता है कि फलदार वृक्ष झुकते हैं, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति भी विनम्र होते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते। ठीक है, आगे कहता है दूसरे श्लोक में कि चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। कहता है कि चंदनम, चंदन, जो चंदन का वृक्ष होता है जिसका हम लेप भी करते हैं। ठीक है, शीतलम, शीतल होता है, लोके, संसार में। संसार में चंदन बहुत शीतल होता है, उसका जो लेप होता है वो बिल्कुल शीतल होता है, ठंडक महसूस होती है उसको लगाने से। तो इसीलिए कहा जाता है कि संसार में चंदन शीतल होता है। और चंदनात् अपि, चंदन से भी, चंदनात् प्लस अपि हो जाएगा आपका, चंदन से भी क्या होता है? शीतल। चंदन से भी शीतल कौन होता है? चंद्रमा। जो चांद होता है वो चंदन से भी शीतल होता है। ठीक है, क्योंकि जो चांद की जो किरणें होती है वो बहुत ही शीतल होती है। चांदनी रात में आपने देखा होगा तो ठंडक महसूस होती है। आगे कहता है कि चंद्र चंदनयोः मध्ये, लेकिन चांद और चंदन की तुलना में, मध्य मतलब उनकी तुलना में, उनके दोनों की तुलना में शीतला, शीतल होती है। कौन ज़्यादा शीतल क्या होती है? साधु संगति, सज्जनों की संगति। चांद और चंदन की तुलना में साधु सज्जनों की संगति अधिक शीतल होती है। तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है? संसार में चंदन बहुत शीतल होता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। चंद्रमा और चंदन की तुलना में सज्जनों की संगति अधिक शीतल होती है। ठीक है, आगे कहता है तीसरा श्लोक में तो कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कहते कि अयम, यह, निजः मेरा, निजः क्या होता है? मेरा, परो पराया, वा इति, वेति को जब हम अलग करेंगे तो वा प्लस इति हो जाएगा। वा मीन्स अथवा,
यह मेरा है, अयम निजय यह मेरा है, वा इति अथवा परो पराया है, यह मेरा है अथवा पराया है। गणना गिनती, इस प्रकार की गिनती कौन करते हैं? लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले लोग। लघु क्या होता है? छोटा। चेतस क्या होता है? हृदय वाले लोग। इस प्रकार की गणना छोटे हृदय वाले लोगों की होती है। कैसी गणना? यह मेरा है अथवा पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग ही करते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम, उदार हृदय के लोग तो उदार हृदय के लोग तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव क्या होता है? पूरी पृथ्वी ही, कुटुंबकम परिवार मानते हैं। इस पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। कौन? उदार हृदय के लोग, जिनके हृदय बहुत ही उदार होते हैं, बड़े होते हैं, वो पूरी पृथ्वी को ही अपना क्या मानते हैं? कुटुंबकम यानी परिवार मानते हैं। तो कहता है कि यह मेरा है अथवा पराया है, इस प्रकार की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। लेकिन उदार हृदय वाले या उदार चरित्र वाले लोग तो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका श्लोक नंबर 4। इसमें कहता है कि गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। कहता कि गच्छन चलती हुई, पिपीलिको, पिपीलिका कहती है, पिपीलिका चींटी, पिपीलिका चींटी, याति चली जाती है, योजन नाम योजन, शतानी अपि 100 योजन तक भी, शतानी अपि, शतानी क्या होता है? 100। कहता कि चलती हुई चींटी 100 योजन तक, 100 योजन मतलब 100 कोस तक भी चली जाती है। लगातार चलती हुई चींटी 100 कोस तक भी चली जाती है, ठीक है। और अगच्छन न चलता हुआ, वैनतेय बाज, न चलता हुआ, वैनतेय क्या होता है? बाज, अपि भी, बाज भी, पदम एकम न गच्छति एक कदम भी नहीं चल सकता। ठीक है। कहता कि चलती हुई चींटी 100 कोस तक भी चल सकती है, चली जाती है या चल सकती है, लेकिन न चलता हुआ बाज भी, न चलता हुआ बाज एक कदम भी, न चलता हुआ बाज एक कदम भी नहीं चल सकता। ठीक है। तो कहता है कि इसका अभिप्राय है कि अगर जो छोटे प्राणी होते हैं, अगर वो लगातार परिश्रम करें तो वो बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े प्राणी हैं वो शक्तिशाली होते हुए भी बिना परिश्रम के सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि चलती हुई चींटी 100 कोस तक भी चल सकती है या चली जाती है, लेकिन न चलता हुआ बाज भी एक कदम भी नहीं चल सकता। ठीक है। तो यहाँ पर 4 श्लोकों की व्याख्या मैंने आपको करवा दी है। बाकी के 4 श्लोकों की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपने 4 श्लोकों की व्याख्या को लिख लेना है, साथ ही इनको याद कर लेना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।